खबरों में आगे बढ़ते खबर लखनऊ से है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सहयोगी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मीरापुर में 6 नवंबर को आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी प्रचार करेंगे। 9 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी 6 नवंबर को गांव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की मोरना या मीरपुर में जनसभा होगी। 4 नवंबर को भूपेंद्र चौधरी यहां पर बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शरीक होने वाले हैं। 13 नवंबर को मतदान और 23 को मतगणना होगी। मीरापुर चुनाव के मैदान में है 11 प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी 4 नवंबर को मोरना में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। 9 और 10 नवंबर को अखिलेश यादव मीरापुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो बेहद खास ये पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम लोग चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही है। सभी अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि इस उपचुनाव को जीतने के लिए पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मीरपुर में 6 नवंबर को आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचेंगे, जहां वो प्रचार प्रसार करेंगे। 9 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा है, जहां विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी 6 नवंबर को गांव में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। सहयोगी एसके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, लगातार हम देख रहे हैं कि इस उपचुनाव में पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बकायदा शेड्यूल जारी हो चुका है। कौन कहा जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जब हम देखें तो दीपावली के चलते 4 दिन में अलग अलग त्योहार है, जिसमें चाहे वो धनतेरस हो, फिर छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली हो, उसके बाद जिस तरीके से भाई दूज है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से अपने नेताओं को चुनावी प्रचार में उतार दिया गया। जहां एक तरफ अगर हम मीरापुर सीट की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 तारीख को वहां जनसभा करने वाले हैं। उसके पहले 6 तारीख को आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के कार्यक्रम वहां पर लगे हुए हैं। 4 तारीख को भूपेंद्र चौधरी वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन करने वाले हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव भी 9 या 10 तारीख को मोरना में जनसभा कर सकते हैं। उसके पहले सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी वहां जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अपना दल एस ने भी इन सभी 9 विधानसभा सीटों पर अपने वरिष्ठ नेताओं, विधायकों को और पूर्व सांसदों को भी मैदान में उतार दिया है। तो सीधे तौर पर इन चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जहां एक तरफ पूरी ताकत लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन उपचुनावों में बेहतर परफॉर्मेंस की जाए और इन सीटों को जीता जाए, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत इन चुनावों के लिए झोंक दी है। सीधे तौर पर दोनों तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि इन चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस के जरिए एक मैसेज दिया जाए कि हम पूरी तरीके से बातचीत कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी 2024 के बाद बेहतर परफॉर्मेंस की आस में लगातार कार्यक्रम कर रही है। हालांकि अब प्रचार का दौर शुरू होगा, क्योंकि त्योहारों का सीजन खत्म हो रहा है, क्योंकि 13 तारीख को मतदान है और उसके पहले जो समय बचा है, इसमें सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंकने जा रही हैं। इसके ये कहना गलत नहीं होगा कि 27 से पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं पार्टियों की जो मेहनत है और उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो 27 की तस्वीरें कुछ हद तक साफ हो जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर 2027 के लिटमस टेस्ट के तौर पर ही पार्टियां इस उपचुनाव को ले रही हैं, क्योंकि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी 2024 की जीत को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, अपनी 5 सीटों को बचाने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इन सभी 9 सीटों पर कमर खिलाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी। अब दोनों के लिए जरूरी है कि ये सीटें जीती जाए। तो ऐसे में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों तरफ से लगातार कहीं न कहीं प्रचार का दौर शुरू होगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार उत्तर प्रदेश की इन 9 विधानसभा सीटों पर एक लंबा कहीं न कहीं प्रचार कर चुके हैं, जिसमें कई मुख्यमंत्री की जनसभाएं हो चुकी हैं और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। हालांकि ये दूसरा दौर होगा जब मुख्यमंत्री के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो फिर से चुनावी प्रचार में उतरेंगे। तो दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने रैली और जनसभा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। तो दोनों तरफ से लगातार कहीं न कहीं प्रचार प्रसार का दौर जारी है। दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के जो स्टार प्रचारक हैं वो भी घोषित हो चुके हैं। तो ऐसे में अब कोशिश यही होगी कि इस चुनावी प्रचार के जरिए
एक बड़ा मैसेज दिया जाए और दोनों जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ठीक है, इसकी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पार्टियां लगातार एक्शन मोड में है और यहाँ पर सभी का प्रस्तावित दौरा है। अब प्रत्याशियों के पक्ष में पार्टी यहाँ पर प्रचार प्रसार करेगी और जनता से वोट की अपील भी करेगी।